नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ कंदरापुर स्थित सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल में क्रिसमस कार्निवाल धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वासुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का सफल प्रयास विद्यालय ने किया। समारोह का उद्घाटन डीआईजी डीसी सीआरपीएफ राजेंद्र प्रसाद पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत विश्व की सभी सभ्यताओं का प्रदर्शन कर नृत्य द्वारा किया गया। इसके बाद कार्यक्रम ने अपनी उड़ान को छुआ और नन्हे मुन्ने प्राइमरी के बच्चों ने सभी दर्शकों का अपनी सुंदर नृत्य कला से मन मोह लिया। वासुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए अरबियन, इटालियन, स्पेनिश, अफ्रीकन, पंजाबी, अरुणाचल प्रदेश आदि सभी सभ्यताओं को दर्शाया गया। कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से 11 तक के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक तरफ जहां रंगारंग कार्यक्रम चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बच्चों ने भेंट अर्थात मेला भी लगाया, जिसमें छोटे छोटे सभी सभ्यताओं के खान पान के स्टॉल लगे हुए थे, जिसका सभी ने अवलोकन किया। अभिभावक एवं बच्चों ने जमकर धूम मचाया और हर स्टॉल का आनंद लिया। वहीं दूसरी तरफ खाते हुए खेलते हुए बच्चे ही खुशी में व्यस्त दिखे। इस वार्षिक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये भी रहा कि बीते माह टैलेंट हंट प्रतियोगिता का रिजल्ट और लकी ड्रा कॉन्टेस्ट विजेताओं का नाम भी घोषित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि जो अपेक्षा हम अपने बच्चों से करते हैं, वही पहले हम खुद अपने पर लागू करना चाहिए। इस मौके पर वेदांता ग्रुप के ऋत्विक जायसवाल, विशाल जायसवाल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। चेयरमैन सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल नहीं, आज इसके एक हफ्ते पहले हम लोगों ने एक टैलेंट हंट का प्रोग्राम कराया था, जिसका आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और फेट का प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था। विंटर, जिसका नाम हम लोगों ने विंटर कार्निवाल दिया था। इसमें हम लोगों ने एक आग्रह किया सीआरपीएफ के आईजी श्री पांडे जी से, और उन्होंने यहाँ पे आके और इस विद्यालय के बच्चों को जो एडवाइस दी है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। यदि इसका अमल हमारे बच्चे, हमारे आजमगढ़, हमारे प्रदेश, हमारे देश के लोग करें तो बहुत ही शिखर पे जा सकते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम किए गए, जिसमें लगभग सारे बच्चों का प्रोग्राम जो है बहुत ही काबिल तारीफ रहा, जिसकी तारीफ हमारे सीआरपीएफ के डीआईजी साहब ने भी किया, जो कि अन्य स्टेट में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो उन्हें लगा कि ये आजमगढ़ में एक ऐसा विद्यालय, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आके यहाँ पे उनको लगा कि नहीं, आज हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और खासकर पूर्वांचल भी बहुत ही प्रगति के पथ पे है, और आजमगढ़ खास करके। विद्यालयों में देखिए, हमारे आजमगढ़ के जितने भी विद्यालय हैं, सारे विद्यालयों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। खासकर जैसे ज्योति निकेतन, जीडी ग्लोबल, एचएमपीएस, सेंट जेवियर्स, डिफरेंट स्कूलों के सारे स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। इस समय डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सीआरपीएफ में हूं, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में तैनाती है मेरी। देखिए, जब यद्यपि ये काफ़ी दूर था हमारे एरिया से, लेकिन विद्यालय की जब बात आती है तो मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों में अच्छे संस्कार और देश के प्रति एक राष्ट्रभक्ति जगे तो उससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और यद्यपि काफ़ी दूरी थी और मुझे शुरू में संकोच था कि क्योंकि और बहुत सारे कार्य हम लोग के होते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, बच्चों का जो मैंने उत्साह देखा, और इवन विद्यालय के जो अध्यापक थे या इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जिस ढंग से सारी चीज़ों को बड़े सुरुचिपूर्ण तरीके से लगाया, जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए गए, इससे अब ये लग रहा है कि खास करके पिछले कुछ दिनों से जो एक एजुकेशन के प्रति और जो एक ऑर्गेनाइज वे में काम करने का तरीका हमारे स्टेट में डेवलप हो रहा है, उत्तर प्रदेश में, मुझे इसको देख करके बहुत खुशी हुई। कि अभी मैंने पहले भी बताया, मेरा ये मानना है कि अगर आप एक कार्य को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं तो सारे कार्य को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। यदि मैं थोड़े समय के लिए यहाँ पर रहा तो मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चों को नहीं देख पाया, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जिस प्रकार के उनके डांसेस थे और कार्यक्रम थे, एंड पर्टिकुलरली जो बच्चे अनाउंस कर रहे थे जिस ढंग से, उसको देख करके लगता है कि देयर इज ए क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन।
और मुझे ये सब देख करके बहुत बढ़िया लगा। कुछ दिन से मैं मिस्टर विशाल जायसवाल को जानता हूं और उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर मैं आया, तो यहाँ पर मिस्टर शिशिर जायसवाल, आलोक जायसवाल साहब से मुलाकात हुई मेरी, और जो मुझे जानकारी हुई कि चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में ये परिवार काम कर रहा है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, इन लोगों का योगदान को जो मुझे पता लगा है, ये दोनों प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, जिसमें कि आम आदमी, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मिडिल क्लास, सबको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। और अगर अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा अगर आपके जिले में मिले तो लोगों को जो दूसरे क्षेत्रों में जाने में आवागमन का खर्च होता है, परेशानी होती है, उससे बचा जा सकता है। और इस क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत इसकी प्रशंसा करता हूं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।